बात करेंगे सबसे पहले कोरोना वायरस की, जिसकी वजह से शहर में मजीद 6 जानें जा चुकी हैं। 225 नए मरीज सामने आए हैं। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 613 नए मरीज और 24 अमवात की तस्दीक की गई है। कोरोना के वार जारी, लाहौर में मोहलिक वायरस मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। 225 नए मरीज सामने आए। पंजाब भर में मजमूई तौर पर 613 नए मरीज और 24 अमवात की तस्दीक की गई। कोरोना वायरस की शिदत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। लाहौर में कोरोना से मजीद 6 अमवात और 225 नए मरीजों की तस्दीक हुई। कोरोना वबा के दौरान पंजाब में सबसे ज्यादा मुतासरा शहर लाहौर है, जिसमें कोरोना केसेस की तादाद 60,980 और अमवात 1,288 हो चुकी है। इलाज गाहों में कोरोना के मरीजों की तादाद में बतदरीज इजाफा हो रहा है। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 329 मरीज दाखिल, जिनमें से 136 ICU और 23 हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर हैं। शहर में कोरोना के सबसे ज्यादा 120 मरीज में अस्पताल में जेर इलाज हैं। PKLI में 6 मरीज, सर्विसेज अस्पताल में 30, जिला अस्पताल में 14, जनरल अस्पताल में कोरोना के 4 मरीज, गंगाराम अस्पताल में 2 मरीज जेर इलाज है। जेल में नए आने वाले एक और कैदी में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। कैंप जेल में पीर के रोज कोरोना वायरस 3 कैदियों में मस्बत आया, जबकि एक कैदी की रिपोर्ट आज मस्बत आई। जेल हुकाम की जानिब से 2 कैदियों को अस्पताल जबकि 2 जेल के अंदर करंटीना कर दिए गए हैं। PDM के जलसे का खौफ या कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर और MNA परवेज मलिक की रिहाइशगाह वाली गली भी लॉकडाउन की जद में आ चुकी है। में मुकीम MNA और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज मलिक की गली को दोनों अतराफ से बैरियर लगाकर बंद करके पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई, जबकि गैर मुतल्लका अफराद से दाखिले के वक्त पूछगछ की जाती रही। इस मौका पर इलाका मकीनों को भी नकलो हमल महदूद रखने की हिदायत की गई। सियासी हलकों का कहना है कि हुकूमत ने 13 दिसंबर के PDM के जलसे से खौफजदा होकर ये कार्रवाई की है। अभी आपको बताएं, नून लीग लाहौर जलसे की मेजबान, 10 बड़ी जमातें होंगी मेहमान। स्टेज और कुर्सियां कहां लगाएं, पार्किंग कहां होनी चाहिए, लीग की क़यादत में मुशावरत जारी है। ख्वाजा साद रफीक, शाइस्ता परवेज, राना मशहूद, बिलाल यासीन और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड का दौरा, नून लीग के रहनुमाओं ने इंतजामात का जायजा लिया। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में PDM के जलसे का मामला है। इस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लीगी रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमात का सिलसिला जारी है। थाना फैसल टाउन, थाना जनूबी छावनी और ग्रीन टाउन में कॉर्नर मीटिंग करने पर 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुस्लिम लीग के रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का सिलसिला जारी है। थाना जनूबी छावनी में कोरोना 120 की खिलाफ वर्जी पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आजम शाह खान की दरखास्त पर 200 लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी तरह थाना फैसल टाउन में भी कोरोना एक्ट, साउंड एक्ट और ट्रैफिक के बहाव में रुकावट डालने समेत दीगर दफात के तहत लीगी कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि ग्रीन टाउन में कॉर्नर मीटिंग करने पर पटवारी जुल्फकार अली की मुद्दत में 25 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुस्लिम लीगी कारकुनान और रहनुमाओं के खिलाफ पर्चे दर्ज होने पर 100 कारकुनान ने अदालतों में दरखास्तें जमानत दायर कर दी, जिस पर अदालत ने मुख्तलिफ तारीखों में मुस्लिम लीगियों की जमानतें मंजूर करते हुए शाहदरा, ग्रीन टाउन, मिस्री शाह, शादबाग और दीगर थानों की पुलिस से रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। एंटी करप्शन ने नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया है। लीगी रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मियां जावेद लतीफ, सैफुल मुल्क होकर, खुरम दस्तगीर, शेख रोहेल असगर समेत दीगर रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात जल्द मुकम्मल करने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं। एंटी करप्शन ने लाहौर समेत सूबे भर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं अरकान असम्बली के खिलाफ जारी तहकीकात का अमल तेज कर दिया है। नून लीगी रहनुमा साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मियां जावेद लतीफ, खुरम दस्तगीर, शेख मोहम्मद अकरम, शेख रोहेल असगर के खिलाफ तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। सैफुल मलूक होकर के खिलाफ भी पारसी खानदान के रकबे पर गैर कानूनी कब्जा फीसों की मद में सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाने पर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और उनके अहले खाना के खिलाफ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बनाने पर तहकीकात की जा रही हैं। लीगी रहनुमा मियां जावेद लतीफ के खिलाफ सरकारी रकबे पर गैर कानूनी कब्जे की तहकीकात जारी हैं। मियां जावेद लतीफ के खिलाफ गैर कानूनी वैगन स्टैंड, सर्विस स्टेशन, 5 दुकानों और हाईवे की अराजी पर प्लाजे की गैर कानूनी तामीर पर तहकीकात जारी है। खुरम दस्तगीर पर सरकारी अराजी पर गैर कानूनी पेट्रोल पंप, गुलिस्तान सिनेमा और गैर कानूनी प्लाजे की तामीर पर तहकीकात जारी है। एंटी करप्शन ने शेख रोहेल असगर के खिलाफ गैर कानूनी बिस्किट फैक्ट्री तामीर करने की तहकीकात ज़ेरे इल्तवा है। डीजी एंटी करप्शन ने तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने PBM का जलसा फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस जवाद हसन ने दरख्वास्तें निपटाते हुए सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी को 2 दिन में नून लीग की जलसा करने की दरख्वास्त पर फैसला करने का हुक्म दिया है।
जस्टिस जवाद हसन ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला सुनाया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। अदालत हुकूमती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं कर सकती। PDM में शरीक सियासी जमातें और कारकुनान आइन के तहत समाजी फासले और कोरोना SOPs पर अमल दरामद के पाबंद हैं। जस्टिस जवाद हसन ने एडवोकेट इरफान अली और हारिस बिन हसन की दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस जवाद हसन ने केस की समाअत के दौरान वकील नदीम सरवर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका क्या कानूनी हक है कि आप इस जलसे को रोकने की दरख्वास्त दायर करें? क्या आप सियासी कारकुन हैं? क्या आप कोई रैली निकालने वाले हैं? वकील नदीम सरवर ने जवाब दिया कि ये बुनियादी हक के तहफ्फुज का मामला है। हमारे मोहल्ले के लोगों ने भी जाना है। जस्टिस जवाद हसन ने वकील से इस्तफसार किया कि आपने कभी जिंदगी में जलूसों में शिरकत की है? नदीम सरवर बोला, जलूसों में नहीं गया, मगर मेरे इलाके के लोग जाएं तो कोरोना मेरे इलाके में फैल सकता है। एडवोकेट हारिस बिन हसन जंग ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी जमातें सिर्फ अपनी ताकत का मुजाहरा करना चाहती हैं। सियासी जमातों की वजह से मुआशरे के दीगर अफराद की जिंदगियां खतरे से दोचार हो सकती हैं। वकील नदीम सरवर बोला, आइन में तमाम शहरियों को कानून की पासदारी का पाबंद किया गया है। सियासी जमातें भी आइन और कानून की पासदारी की पाबंद हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि अब्दुल हफीज पीरजादा जिन्होंने आइन पाकिस्तान लिखा, उनकी रूह कितनी खुश हो रही होगी कि नौजवान वकला ने आइन के वो आर्टिकल पढ़े जिन्हें आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 13 दिसंबर के जलसे के लिए नून लीग ने जलसे की इजाजत मांगी थी। जस्टिस जवाद हसन ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने PDM को जलसे की इजाजत दी? सरकारी वकील ने जवाब दिया कि ज़िला इंतजामिया ने नून लीग का मौक़िफ़ सुनकर मामला सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी को भिजवा दिया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गौहर एजाज ने जिना अस्पताल को 1 साल में पाकिस्तान का बेहतरीन अस्पताल बनाने का अहद कर लिया है। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि फ्रेंड्स ऑफ जिना की मदद से 150 करोड़ की लागत से हॉस्पिटल के हर शोबे को अपग्रेड किया जाएगा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा इजलास में सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का कहना था कि जिन्ना अस्पताल को बेहतरीन अस्पताल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ताउन, आराइश और अपग्रेडेशन करनी होगी। 59 करोड़ से रेडियोलॉजी अपग्रेडेशन, 200 बिस्तरों की इमरजेंसी और स्ट्रोक सेंटर का क़याम, डॉक्टर व नर्सिस के हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन, ऑपरेशन थिएटर्स की तज़ीन व आराइश और पनाहगाह के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। मंसूबा मुकम्मल होने के लिए 300 करोड़ की रकम दरकार होगी। 150 करोड़ गौहर एजाज फाउंडेशन और फ्रेंड्स ऑफ जिना अतिया कर रहे हैं। दीगर अखराजात के लिए वजीर आजम और वजीर आला से दरख्वास्त करेंगे। अगर बजट फराहम न किया जा सका तो मुखियर हजरात की मदद से ही मंसूबा पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। गौहर एजाज का कहना था कि मंसूबे की तकमील में बिल्कुल ताखीर नहीं की जाएगी। गौहर एजाज फाउंडेशन का जिना हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए एक कदम और, सरकारी हॉस्पिटल को मुकम्मल कंप्यूटराइज करने के लिए इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के निफाज के लिए मुआहिदा कर लिया गया है। गौहर एजाज फाउंडेशन, पंजाब IT बोर्ड और जिना अस्पताल इंतजामिया में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। मंसूबे पर 16 करोड़ लागत आएगी। 1 साल में ये मंसूबा मुकम्मल होगा। गौहर एजाज फाउंडेशन ने जिना अस्पताल में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम का ऐलान कर दिया। गौहर एजाज फाउंडेशन ने PITB और जिना अस्पताल के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। MOU के तहत अस्पताल में हर साल आने वाले 25 लाख से ज्यादा मरीजों की मेडिकल हिस्ट्री, तशखीसी टेस्ट और दीगर डाटा को कंप्यूटराइज किया जाएगा। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करते हुए चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज का कहना था कि हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम 16 करोड़ की लागत से 1 साल के अरसे में मुकम्मल फाल कर दिया जाएगा। रोजाना हजारों अफराद इससे मुस्तफीद होंगे। मरीज की मुकम्मल मेडिकल हिस्ट्री 1 क्लिक की दूरी पर होगी। मंसूबे के तमाम अखराजात गौहर एजाज फाउंडेशन बर्दाश्त करेगी। 14 करोड़ का उसका इक्विपमेंट चाहिए होगा। ये 16 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा प्रोजेक्ट, जिसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसमें हर मरीज जिस वक्त एडमिट होने से लेके उसकी अखराज तक, उसकी आउट पेशेंट से आने तक, उसकी तमाम डायग्नोस्टिक की कंप्लीशन तक, हमारे बर्न सेंटर के अंदर, हमारे न्यूरो सेंटर के अंदर, हमारे कार्डियोलॉजी में, हमारे ऑर्थोपेडिक्स में, हमारे यूरोलॉजी में, हमारी लैब्स में, हमारे डायग्नोस्टिक में, तमाम हॉस्पिटल का डाटा, जिसको मैं कह रहा हूँ 25 लाख पेशेंट्स का डाटा, ये हम इसका मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम क्रिएट करने जा रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट गौहर एजाज, DG PITB फैसल यूसुफ, प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर आरिफ तजम्मल, MS डॉक्टर याहिया सुल्तान, प्रोफेसर जुबैर अकरम, प्रोफेसर मौज़्ज़म तारर और दीगर मौजूद थे। 16 करोड़ की लागत से 1 साल के अरसे में जिना अस्पताल में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फाल कर दिया जाएगा। गौहर एजाज फाउंडेशन की जानिब से तमाम अखराजात उठाने का ऐलान यकीनन मुखय्यर हजरात की जानिब से ऐसा इकदाम है।
کیمرہ مین ابو بکر شان کے ساتھ بسام سلطان CD 42۔ سرکاری ہسپتالوں میں آپریشنز کے لیے سفارشیں کیوں درکار ہیں؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محکمہ صحت سے رپورٹ منگوا لی ہے۔ شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں شہریوں کی جانب سے آپریشنز کے وقت لینے کے لیے سفارشیں سامنے آنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب محکمہ صحت پر برہم ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت سے استفسار کیا ہے کہ کیا سرکاری ہسپتال عام آدمی کے لیے نہیں ہیں؟ آخر شہریوں کو آپریشنز کروانے کے لیے سفارشیں کیوں تلاش کرنا پڑتی ہیں؟ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو سرکاری ہسپتالوں میں آپریشنز کے لیے ٹائم نہ ملنے کی شکایات کی گئی تھیں۔ عثمان بزدار نے پنجاب کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں کارڈک یونٹس کی حالت اظہار کی بھی تفصیلات مانگی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ صحت کے ڈیش بورڈ کو ہسپتال کی سروسز کی نگرانی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ محکمہ صحت کے ڈیش بورڈ کے ذریعے ہسپتالوں میں مستفید ہونے والے مریضوں اور ہسپتال کی سروسز کی نگرانی کی جائے۔ پنجاب حکومت کا بجلی کی بچت کے لیے بڑا پلان۔ لاہور کے 200 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس اور 500 سے زائد ٹیوب ویل سمیت پنجاب بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹس اور ٹیوب ویلز کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے۔ بجلی کی بچت کے لیے پنجاب حکومت کا بڑا پلان تیار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں موجودہ واٹر فلٹریشن پلانٹس کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور کے 200 سے زائد واٹر فلٹریشن پلانٹس اور 500 سے زائد ٹیوب ویلز کو بھی سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ محکمہ ہاؤسنگ اینڈ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ نے سولر انرجی پر منتقلی کے لیے منصوبے کے کانسیپٹ پیپرز تیار کر لیے۔ محکمہ ہاؤسنگ نے منصوبے کا کانسیپٹ پیپر سی پیک جوائنٹ ورکنگ گروپ سوشیو اکنامک کی منظوری کے لیے بھجوا دیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے فلٹریشن پلانٹس اور ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن سمیت 9 منصوبوں کے کانسیپٹ پیپر سی پیک لانگ ٹرم پلان اور پلاننگ کمیشن آف پاکستان کی گائیڈ لائن کے مطابق تیار کیے گئے ہیں۔ جائیں تو جائیں کہاں؟ پولٹری، سبزیوں اور پھلوں کے بعد گھی، خوردنی تیل اور دالیں بھی مہنگی کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ متعلقہ محکموں نے خطرے سے آگاہ کر دیا ہے۔ خوردنی تیل اور آئل بھی مزید مہنگا ہو سکتا ہے۔ پنجاب کے متعلقہ اداروں کی جانب سے چند دنوں میں اہم اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، جس کے مطابق گھی، کوکنگ آئل اور دالوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا۔ عالمی سطح پر پام آئل مہنگا ہونے سے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ مونگ اور مسور کی دالیں امپورٹ ہونے کے باعث قیمتیں بڑھیں گی۔ سردیوں کے ساتھ ہی پولٹری کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ برائلر کی ٹرپل سینچری برقرار ہے۔ مرغی کا گوشت 3 روپے اضافے کے بعد 305 روپے کلو ہو گیا ہے۔ فارمی انڈے 1 روپے اضافے کے بعد 187 روپے فی درجن ہو گئے۔ فارمی انڈوں کی پیٹی کی قیمت میں مسلسل 10ویں روز بھی 30 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد 30 درجن انڈوں کی پیٹی کی نئی قیمت 5490 روپے ہو گئی۔ شہر میں سبزیاں بھی سرکاری نرخ نامے پر فروخت نہیں ہو سکی۔ شہر میں سرکاری لسٹوں کے مطابق آلو 55 روپے کلو اوپن مارکیٹ میں 70 سے 90 روپے میں فروخت ہوئے۔ پیاز 50 اوپن مارکیٹ میں 60 سے 65، ٹماٹر 120 اوپن مارکیٹ میں 135 سے 150، لہسن 265 اوپن مارکیٹ میں 280 سے 300 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ ادرک تھائی لینڈ 590 میں فروخت ہوا۔ نجی ٹرانسپورٹر پر حکومت نیا بوجھ ڈالنے کو تیار ہے۔ نجی گاڑیوں کے روٹ پرمٹ پر سالانہ فیس میں اضافے کی تیاریاں جاری ہیں۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب لاہور سمیت صوبہ بھر میں نجی ٹرانسپورٹرز کے سالانہ روٹ پرمٹ پر اضافی فیس وصولی کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے ابتدائی طور پر نئے روٹ پرمٹ مقرر کرنے کے لیے ایوان وزیر اعلیٰ کو سمری بھی ارسال کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق بی کلاس بسوں کے روٹ پرمٹ میں 700 سے 1100 روپے کا اضافہ ہوگا۔ ایم کلاس روٹ والی بسوں کو روٹ پرمٹ 2000 روپے میں ملے گا۔ ٹیکسی کیب کو روٹ پرمٹ 600 کی بجائے 850 روپے میں دیا جائے گا۔ گوڈس ٹرانسپورٹ کو روٹ پرمٹ 2550 روپے میں ملے گا۔ موٹر سائیکل رکشا والوں کو 1 سال کے روٹ پرمٹ پر 600 روپے فیس دینا ہوگی۔ موٹر کیب رکشا 3 سال میں 600 روپے کی فیس کی بجائے اب 1 سال کے پرمٹ میں 600 روپے دے گا۔ کابینہ سے حتمی منظوری کے بعد ان فیسوں میں اضافہ ہوگا۔ حکام کے مطابق وزیر اعلیٰ نے فیسوں میں مزید کمی کے لیے کہا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ اگلے سال بورڈ کے امتحانات دینے والے طلباء ہو جائیں تیار۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اگلے سال بورڈ امتحانات کا پیٹرن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے اگلے تعلیمی سال سے بورڈ امتحانات کے پیٹرن میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے مطابق امتحانات میں رٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کانسپچول سوالات کی بنیاد پر پیپر بنایا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے محکمہ ہائر ایجوکیشن نے سمری منظوری کے لیے بھجوا دی ہے۔ سمری کے مطابق اگلے سال 9ویں 10ویں اور انٹرمیڈیٹ امتحانات میں کانسیپٹ سوالات شامل ہوں گے۔ رٹا سسٹم کو امتحانات سے مرحلہ وار ختم کر دیا جائے گا۔ پہلے سال 25% کانسپچول سوالات شامل ہوں گے، دوسرے سال 50% کانسپچول سوالات شامل ہوں گے، جبکہ تیسرے سال پورا پیپر کانسپچول کر دیا جائے گا۔ سمری کی منظوری ہوتے ہی لاہور سمیت پنجاب کے تمام بورڈز کو نئے پیٹرن کے تحت پیپرز تیار کرنے کی ہدایت کی جائے گی۔
पंजाब हुकूमत यूईटी की 1 अरब की नादहिंदा है। 11 साल बाद भी यूईटी को हुकूमत की जानिब से वाजिबात की अदायगी मुमकिन नहीं हो सकी है। पंजाब हुकूमत गुज़िश्ता 11 साल से यूईटी के 1 अरब की नादहिंदा है। रचना इंजीनियरिंग कॉलेज और मोहम्मद नवाज शरीफ यूईटी मुल्तान के अखराजात कई सालों से यूईटी बर्दाश्त कर रही है। साबिक वज़ीर आला शहबाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत में दोनों कैंपस यूईटी के हवाले किए गए थे। मज़कूरा कैंपस पर अखराजात की वजह से यूईटी माली बहरान का शिकार है। हुकूमत पंजाब ने यूईटी को 300 मिलियन कर्ज देने का फैसला किया था। यूईटी टीचर स्टाफ एसोसिएशन ने कर्ज को नामंजूर करते हुए बेल आउट पैकेज की डिमांड की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की जाली डिग्री की तस्दीक का स्कैंडल। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डिग्रियों की तस्दीक का तरीकाकार तब्दील कर दिया है। पंजाब यूनिवर्सिटी के अमले की जानिब से वकला की जाली डिग्रियों की तस्दीक के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने डिग्रियों की तस्दीक का तरीकाकार तब्दील कर दिया है। नए तरीकाकार के तहत प्रोफेसर को भी डिग्री की तस्दीक के अमल में शामिल कर लिया गया है। कंट्रोलर सेक्शन की तस्दीक के बाद प्रोफेसर की कमेटी भी तस्दीक करेगी। सीनियर प्रोफेसर पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का इख्तियार वाइस चांसलर के पास होगा। जाली डिग्री की तस्दीक की सूरत में पैडा एक्ट के तहत क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी, जबकि उम्मीदवारों के खिलाफ भी FIR दर्ज होगी। डिग्री की तस्दीक के लिए गजट चेक किया जाएगा। रिजल्ट शीट का होना लाजमी है, जिसे एडमिन अफिसर और असिस्टेंट कंट्रोलर चेक करेंगे। जरूरत पड़ने पर उम्मीदवार का दाखिला फॉर्म भी चेक किया जाएगा। उम्मीदवार के नंबरों और टेम्परिंग की सूरत में अवार्ड लिस्ट चेक की जाएगी। एडमिन अफिसर और असिस्टेंट कंट्रोलर रिकॉर्ड से मुतमिन ना हुए तो डिप्टी कंट्रोलर कमेटी को केस रेफर किया जाएगा। एडमिन अफिसर और असिस्टेंट कंट्रोलर रिजल्ट कार्ड पर क्लियरेंस रिपोर्ट अटैच करेंगे, जिस पर जूनियर क्लर्क, KPO, ऑफिस असिस्टेंट के साइन होंगे। एडिशनल कंट्रोलर इम्तिहानात तमाम मामले की निगरानी करेंगे। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस कहते हैं हुकूमत पंजाब की 58,000 दुकानों के किरायों की मद में सरकारी खजाने को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पंजाब गौहर नफीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एंटी करप्शन की डिजिटलाइजेशन पर तेजी से काम जारी है। पेशावर दरखास्त गुजारों का रिकॉर्ड मुरतब करके माफियाज की हौसला शिकनी की जा रही है। दिस इज द वे टू एड्रेस इट। हमारा जो CRP सिस्टम है ना, वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लेनेंट ओरिएंटेड है और अभी भी रहा भी है और अभी भी है। तो अब हम कंप्लेनेंट जो वो स्टेट को लेके आ रहे हैं, तो स्टेट तो नहीं बैठेगी। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि एंटी करप्शन ऐप के जरिए 1 साल के दौरानिये में 6,853 शिकायत मौसूल हुई, जिन पर कार्रवाई करके 2 अरब रुपए की अराजी वागुजार कराई गई। 6,853 कंप्लेंट्स जी हमारे पास आई हैं, ठीक है जी। इसमें 2 मिलियन की डायरेक्ट कैश रिकवरी है, 100 मिलियन की जो है वो इनडायरेक्ट कैश रिकवरी है, और आपने देखा है कि तकरीबन इस इंफॉर्मेशन की वजह से 2 अरब रुपए की जो है वो स्टेट लैंड रिकवर हुई है, जो कि अच्छा ये वो इंफॉर्मेशन है जो किसी और जराए से हमें नहीं मिल सकी थी। डीजी एंटी करप्शन ने कहा कि हुकूमत पंजाब की मिल्कियती 58,000 दुकानें बासर माफिया से जुड़े हुए अफराद ने मामूली किरायों पर हासिल कर रखी हैं। सरकारी दुकानों के किराए की मद में 11 अरब की बजाय सिर्फ 3 अरब रुपए जमा हो रहे हैं। पंजाब में 2,923 हाउसिंग स्कीमों में से 1,221 मंजूर शुदा, जबकि 1,702 गैर कानूनी हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने सियासी गठजोड़ से 36,000 कनाल सरकारी रकबा पर कब्जा कर रखा है। डीजी एंटी करप्शन का कहना था कि ट्रैफिक पुलिस पंजाब में करोड़ों रुपए की करप्शन पर पुलिस अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। रमजान पैकेज के तहत सस्ते आटे की मद में फ्लोर मिलों से एंटी करप्शन ने 26 करोड़ रुपए रिकवर किए हैं। डीजी एंटी करप्शन का कहना था कि नून लीग को सियासी एजेंडा के तहत टारगेट करने का तासुर बेबुनियाद है। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ रिजवान नकवी, CD42। शाह मार्केट, बानो बाजार, अंदरून शहर में वाक़ 9,000 सरकारी दुकानों के किरायों की मद में सरकारी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने की तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया है। एंटी करप्शन के डायरेक्टर विजिलेंस अब्दुल सलाम आरिफ कहते हैं कि सरकारी दुकानों की मार्केट रेट पर शफाफ ऑक्शन की सिफारिश कर दी गई है। एंटी करप्शन ने शाह आलम मार्केट, अंदरून शहर, बानो बाजार, लोहारी, अकबरी मंडी समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 9,000 सरकारी दुकानों की शफाफ ऑक्शन की सिफारिश की है। पंजाब भर की चौकियों से गैर कानूनी हवालात खत्म करने का हुक्म। लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस चौकियों पर मुलजिमान रखने की सूरत में मुतल्लिका और सुपरवाइजरी अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मरासला जारी कर दिया गया है।
IG पंजाब इनाम गनी ने पुलिस चौकियों में गैर कानूनी हवालात और SHOs के निजी लॉकअप को फौरी बंद करने का हुक्म दिया है। मुल्जिमान को गैर कानूनी और निजी हवालात में बंद रखने की सूरत में सख्त महकमाना कार्रवाई की हिदायत की गई है। मरासले में तमाम सुपरवाइजरी अफसरान को थानों और चौकियों की हवालात की चेकिंग करने की हिदायत जारी करते हुए गैर कानूनी हवालात की निशानदही और उसके खिलाफ एक्शन की रिपोर्ट भिजवाने का हुक्म दिया गया है, जबकि SHOs की जानिब से कायम निजी सेल भी फौरी खत्म करवाने की हिदायत की गई है। मरासले में कहा गया है कि तमाम चौकी इंचार्जेस को वाज़ेह किया जाए कि मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद मुतलका थाने के लॉकअप में बंद किया जाए, जबकि तफ्तीश का अमल जाती सेल की बजाय थाने के लॉकअप में किया जाए। DIG ऑपरेशंस पंजाब ने तमाम RPOs और DPOs को हिदायत पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया है। लाहौर मोटरवे पर हर किस्म की ट्रैफिक बंद कर दी गई है। लाहौर से कोर्ट मोमिन इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बाइस मोटरवे को बंद किया गया है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा मुसाफिरों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, शहर के नवाही इलाके जो हैं वो धुंध की लपेट में है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है कि लाहौर से कोर्ट मोमिन इंटरचेंज तक शदीद धुंध के बायस मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और धुंध की शिद्दत में कमी आती ही मोटरवे को दोबारा खोल दिया जाएगा। अलबत्ता नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से जो एडवाइजरी जारी की गई उनमें कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि सफर शुरू करने से पहले हम सफर ऐप या हेल्पलाइन 130 पर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है आबिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए मुतहर्रिक हो चुकी है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर बड़ा क्रैकडाउन जारी है। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 169 दुकानें, रेस्टोरेंट्स, फूड पॉइंट्स और बेकरीज को सील कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने इक्स्ट्रा मार्केट में 27 दुकानों को सील करवाया, जबकि गजाफी स्टेडियम के बर्ड कढ़ाई और कॉफी बार को सील किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार मेहदी मालूफ ने तहसील शालीमार में 28 दुकानों को सील करवाया, जबकि 46,000 रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैजान अहमद ने 25 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील करवाया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट जोहा शाकिर ने मैरिज हॉल्स, करियाना स्टोर्स, सैलून्स और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग के दौरान 19 दुकानों और रेस्टोरेंट्स को सील करवा दिया। इसी कैंट ने एक FIR का इंदराज और 40,000 रुपए के जुर्माने किए। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने स्टिक स्टूडियो को वापडा टाउन के इलाके में सील करवा दिया। जिला इंतजामिया के मुताबिक कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। और पाकिस्तान प्राइवेट अकेडमीज एंड स्कूल्स और टेक्स्ट बुक पब्लिशर्स एसोसिएशन के उहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान खालिद परवेज का कहना था कि तालीमी इदारे मुल्क की शान हैं और इससे वाबस्ता इंडस्ट्री मुल्क की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है, मगर हम मुसलसल हुकूमत की नारवा पॉलिसियों का शिकार हैं। इसके खिलाफ 17 दिसंबर को नासिर बाग से चेयरिंग क्रॉस तक एहतजाज होगा। चेयरमैन आल पाकिस्तान एकेडमीज एसोसिएशन राना अंसर का कहना था कि सबसे पहले हमारा मुतालबा है कि तालीमी इदारे खोले जाएं, जैसे KPK में इजाजत दी गई है इस तरह हमें भी इजाजत दी जाए। हमारे 1 साल के यूटिलिटी बिल्स माफ किए जाएं। अगर 15 दिसंबर तक हमारे तालीमी इदारों को न खोला गया तो भरपूर एहतजाज होगा। हम सड़कों पर निकलना नहीं चाह रहे, हमें मजबूर न करें। सड़कों पर निकले तो पूरे पाकिस्तान से 20 लाख असातिज़ा के साथ वालिदैन भी निकलेंगे। हुकूमत से मुतालबा है कि वो अकेडमीज और स्कूल को भी मराद दें। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और PTI के रहनुमा मंजूर बट्टू ने अमीर जमाते इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात की। मंसूरा में होने वाली मुलाकात के दौरान चौधरी मोहम्मद सरवर और मंजूर बट्टू ने सिराजुल हक की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह ख्वानी की। आधे घंटे तक जारी रहने वाली मुलाकात के दौरान तीनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। और शहर में सरकारी सरगर्मियों का जायजा इस मुख्तसर रिपोर्ट में। चेयरमैन LWMC मलक अमजद नून की तुर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के CEOs के साथ मीटिंग। चेयरमैन LWMC ने कहा कि वर्कर्स इदारे का कीमती असासा है, उनका ख्याल किया जाए। LWMC के चेयरमैन मलक अमजद नून की जेर सदारत सफाई की सूरत हाल पर हंगामी इजलास। चेयरमैन LWMC ने शहर में नाकिस सफाई पर नोटिस लेते हुए तमाम अफसरान और वर्कर्स की छुट्टियां मनसूख कर LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। वासा के ताजपुरा और शेरावाला गेट जेर जमीन वाटर स्टोरेज टैंक विरासती इंतकाल के लिए कोर्ट डिग्री खत्म करने की मंजूरी दे दी। लाहौर सियालकोट मोटरवे पुलिस के अमूर से मुतल्लिक DIG ऑफिस में इजलास। लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध के बायस मोटरवे बंद करने, खोलने और हादसात की रोकथाम की हिकमत अमली पर तफसीली गुफ्तगू की गई। PTA रहनुमा और सेंट्रल सेक्रेटरी ब्राय गुड गवर्नेंस अजमल अंसारी का महकमा तवानाई का दौरा। वजीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और सेक्रेटरी तवानाई आमिर जान ने अजमल अंसारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वजीर MPDD मलक नुमान लंगड़ियाल ने वजीर आला पंजाब की हिदायत पर फारूक हस्पताल इकबाल टाउन का दौरा किया और बेटे के तशद्दुद का शिकार मां की
क़यादत सूबाई वज़ीर बराए हायर एजुकेशन एंड पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड यासिर हुमायूं ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सूबाई वज़ीर यासिर हुमायूं ने लाहौर चैम्बर की एंड्रॉइड मोबाइल ऐप का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर वज़ीर आला पंजाब बराए लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट फैसल हयात जुआना ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। सदर मियां तारिक मिसबाह और दीगर ओहदेदारान से मुलाकात में डेयरी एंड लाइफ स्टॉक शोबे को फरोग देने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। और अब एक नजर सिटी न्यूज राउंड अप पर। अफसर शाही के रवैये तब्दील न हुए। महकमा लेबर और सोशल सिक्योरिटी के साबिक अफसरान रिटायरमेंट और तबादलों के बावजूद सरकारी ड्राइव भी ले उड़े। ज़राए के मुताबिक तमाम ड्राइव अपनी तनख्वाह सरकारी खजाने से वसूल कर रहे हैं। महकमा खजाने ने एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्शन ऑफिसर्स को 3% बतौर कमीशन देने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से भिजवाई गई समरी मुस्तरद कर दी। किसी भी महकमे में कमीशन देने की प्रैक्टिस नहीं, काम की तनख्वाह दी जाती है। महकमा खजाना का साफ जवाब, फीमेल कंट्रैक्ट टीचर्स को मैटरनिटी लीव की सूरत पर पूरी तनख्वाह दी जाएगी। कंट्रैक्ट फीमेल उस्ताज़ा को पूरी तनख्वाह देने के लिए महकमा स्कूल एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सरकारी कॉलेजों में लाइब्रेरियन भर्ती का मामला। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 17वें ग्रेड में लाइब्रेरियन की भर्तियों की तारीख का ऐलान कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन लाहौर प्रेस क्लब 2020 की सियासी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। फ्रेंड्स ग्रुप ने कॉस्मोपॉलिटन क्लब में इकट्ठ का एहतमाम किया। सीनियर सहाफियों समेत दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉस्मोपॉलिटन क्लब में होने वाले फ्रेंड्स ग्रुप के इकट्ठ में सीनियर सहाफी तारिक मुमताज, सईद चौधरी, सैयद इमरान शफकत, शहजाद हुसैन बट, अमजद इकबाल, मौसम फखर, अरसलान बड़ाइच, उस्मान बिन अहमद, नूर हसन राना, काजी तारिक समेत दीगर सहाफियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। पहले इकट्ठ में नदीम रजा, नौशेरवा वड़ाइच, एहसन चट्ठा, नूरुल्लाह, इमदाद सोमरू और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन सईद चौधरी, शहजाद हुसैन बट, अमजद इकबाल और दीगर का कहना था कि सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए फ्रेंड्स ग्रुप तश्कील दिया गया है। बच्चों के लिए अच्छी खबर यह है कि चिड़ियाघर में एक नए मेहमान का इजाफा हो गया है और मेहमान भी बहुत खतरनाक है। मुजफ्फरगढ़ के चिराग पार्क से मिलने वाले बड़े से अजदहे को चिड़ियाघर मुंतकिल कर दिया गया है। नए मेहमान के लिए चिड़ियाघर में क्या इंतजाम किए गए हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। चिड़ियाघर में एक और मेहमान का हुआ इजाफा। मुजफ्फरगढ़ के चिनाब किनारा पार्क के करीब से गुज़िश्ता रोज 12 फुट लंबा अजदहा पकड़ा गया। अजदहे को चिड़ियाघर के सांप घर में भी मुंतकिल कर दिया गया है। इस मादा अजदहे की लंबाई 12 फीट है, वजन भी काफी ज्यादा है। चिड़ियाघर में आने वाले इस मेहमान के लिए इंतजामात भी किए जा रहे हैं। इसकी बेडिंग जो है वो सर्दियों के लिहाज से इसको मुहैया की गई है, पानी की फ्राहमी की गई है और खुराक भी इसे मुहैया की गई है ताकि ये अपनी हेल्दी लाइफ यहाँ पे गुजारे। हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे मेल मौजूद है और ये फीमेल भी है, फीमेल भी ऑलरेडी मौजूद है और इसकी हम इस तरह से पेयरिंग करेंगे ताकि फर्दर हम अच्छी इससे ब्रीड ले सकें। चिड़ियाघर के मुंतजमीन का कहना है कि लाहौर चिड़ियाघर में पहले से मौजूद अजदहों में से किसी के साथ इस मादा की पेयरिंग की जाएगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर ये है कि स्टेज, टीवी और फिल्म की अदाकारा सना बट ने MM आलम रोड पर वाक़े तंदूरी टी एंड कैफे में टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स होने पर गेट टुगेदर का इनेकाद किया। MM आलम रोड पर वाक़े तंदूरी टी एंड को कैफे में होने वाली गेट टुगेदर में मारूफ अदाकारा हनी शहजादी, मॉडल, ब्यूटिशियन डॉली, अदाकारा सिदरा नूर और दीगर टिकटॉकर्स ने शिरकत की। इस मौके पर सना बट ने 1 मिलियन फॉलोअर्स होने की खुशी में केक काटा। सना बट का कहना था कि शोबी से वाबस्ता अदाकारों को टिकटॉक पर मकबूलियत मिलना खुशी की बात है। जैसे कोरोना की वजह से डिस्टर्ब थे, हालात डिस्टर्ब थे, तो मैंने टिकटॉक बनाने शुरू किए और बड़ी तेज़ी से वायरल हुए। तो मेरा आजकल के दौर में गेट टुगेदर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा कम, तो छोटी छोटी खुशियाँ हम लोग बीच में से ही ढूंढते हैं। तो मैं सबसे पहले तो अपने फैंस का शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह पाक का शुक्रगुजार करती हूँ कि मुझे इस काबिल किया कि मैं लोगों को हंसा सकूँ। अदाकारा हनी शहजादी का कहना था अब टिकटॉक का ही जमाना है, फनकार मकबूल होने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन अब तो हर कोई टिकटॉक स्टार है। टिकटॉक ने इस तरह से हलचल मचा दी है पूरी दुनिया में कि अब दिल चाहता है कि एक टिकटॉक स्टार बन के रह जाए। हालांकि हमारी इतनी मेहनतें, इतनी स्ट्रगल जो हमने की है इस मकाम पे पहुंचने के लिए, और टिकटॉकर जो है वो बड़े शॉर्ट टाइम में इतना उन्होंने टाइम ले लिया, इतनी दुनिया जा रही है और बहुत मजा आ रहा है। आई एम वेरी हैप्पी। और आज सना का 1 मिलियन हुआ, उसको सेलिब्रेशन करने के लिए हम बहुत खुश हैं। तकरीब में सेल्फियां भी बनी और टिकटॉक भी बनते रहे। डिजिटल मीडिया के दौर में जहां मोबाइल एप्लीकेशंस मकबूल हुई हैं, वहीं नौजवान नस्ल में फनी सलाहियतें दिखाने का जो अंदाज है वो भी अयां हुआ है। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।
स्टूडियो से फिर वक्त इतना।